पंत की टेस्ट टीम में हो गई है वापसी, यानी कि बतौर विकेटकीपर और उप कप्तान के तौर पर भारतीय टीम में वापसी हो चुकी है, जिसका ऐलान हमने बहुत पहले ही आपको कर दिया था इस चैनल पर। लेकिन उसके साथ ही साथ दो ऐसे स्टार्स भारतीय टीम के हैं जिनका करियर अब बर्बाद किया जा चुका है, जिनका करियर अब खत्म किया जा चुका है। और अब आपको भारतीय क्रिकेट में एक ऐसा सितारा जो कि आगे जाकर बहुत बड़ा सितारा बन सकता था, उसको भी खत्म कर दिया गया। और एक ऐसा सितारा जो भारत के लगातार अच्छा कर रहा था, उसको भी खत्म कर दिया गया। यानी कि गौतम गंभीर की इस कोचिंग वाली टीम में, शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम में उन दो प्लेयर्स की जगह नहीं बनी है जिनकी जगह टीम में होनी चाहिए थी। दुनिया के किसी भी कंडीशन में ये दोनों प्लेयर्स को टीम में रखना ही चाहिए था, लेकिन उनको नहीं रखा गया है। भारतीय टीम का ऐलान किया गया है और जो टीम चुनी गई है उसमें ऋषभ पंत की वापसी सबसे बड़ी खबर तो है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ वो भी बड़ी खबर है कि अभी भी सिलेक्टर्स इस बात को लेकर के सुधरने वाले नहीं है कि टीम का चयन कैसे होना चाहिए। लेकिन भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। सबसे पहले आपको बता दूं कि टीम इंडिया का जो ऐलान किया गया उसमें खिलाड़ी कौन कौन से टीम में चुने गए हैं, किस तरीके से टीम का जो है ऐलान किया गया है और क्या है भारतीय टीम का जो स्क्वाड है वो नजर आ रहा है। मैं आपको पहले जरा स्क्वाड बताता हूं। कुल मिलाकर के जो है वो स्क्वाड जो चुना गया उसमें 15 प्लेयर्स इस स्क्वाड के अंदर में हैं और इस 15 प्लेयर के स्क्वाड में सबसे अच्छी खबर जो है वो ये है कि आकाशदीप की एंट्री जो है वो करा दी गई है, जो मैंने बताया था कि फिटनेस से जूझ रहे थे। तो अब जो है आकाशदीप टीम के अंदर में आ गए हैं। मोहम्मद सिराज भी आपके पास में है, बुमराह भी आपके पास के अंदर में है। लेकिन भारत में जो आप खेलते हैं तो आपका स्पिनर्स होने चाहिए, तो रविंद्र जडेजा की टीम के अंदर में एंट्री करा दी गई है। उसके साथ ही साथ अगर आप देखें तो अक्षर पटेल जो कि पिछला सीरीज मिस किए थे वो भी इस टीम के अंदर में यहाँ पर हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो वॉशिंगटन सुंदर को टीम में रखा गया। कुलदीप यादव को तो खैर बुला ही लिया गया था कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है, ऑस्ट्रेलिया की टी20 सीरीज से रिलीज कर दिया गया था तो उनको लाया गया है। तो मैं अब उन दो प्लेयर्स पे आऊंगा जब जिनका करियर अब लगभग ओवर कर दिया गया है और जिनके एक साथ अन्याय किया गया है, उस पर मैं बाद में बात करूंगा। पहले आपको टीम बताता हूं ये टीम क्या है और उसके बाद आप भी समझ जाएंगे कि कौन से वो प्लेयर की मैं बात कर रहा हूं। जरा इसकी टीम देखिए, आपको दिखाई दे रहा है वो शुभमन गिल कप्तान है, ऋषभ पंत विकेटकीपर और वाइस कैप्टन है इस टीम इंडिया के। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे ही ऋषभ पंत फिट होंगे स्ट्रेट अवे वो टीम के अंदर में ही नहीं बल्कि प्लेइंग 11 में भी आ जाएंगे। उसके बाद अब नाम आता है यशस्वी जायसवाल का, केएल राहुल का। ये दोनों ओपनर है, थैंक गॉड जायसवाल है टीम के अंदर में। साई सुदर्शन को टीम में रखा गया है, देवदत्त पडिक्कल को टीम में रखा गया है, ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अक्षर पटेल, उसके अलावा कुलदीप यादव और आकाशदीप। ये कुल मिलाकर 15 सदस्यीय टीम आपको नजर आ रही है। इसमें आप देखेंगे कि आकाशदीप की जो है वो एंट्री टीम में करा दी गई है। अच्छी बात यह है कि आकाशदीप को भूला नहीं है टीम इंडिया, उनको यहां पर लाया गया है। स्पिनर्स के तौर पर 4 स्पिनर्स आपको नजर आएंगे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव एंड वॉशिंगटन सुंदर। खेलेंगे कौन कौन, पता ही आप सबको। उसके बाद आप देख लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि नीतीश कुमार रेड्डी आपके पेस ऑलराउंडर हैं। स्पिन ऑलराउंडर में तो जडेजा भी हैं, अक्षर भी हैं, सुंदर भी हैं, ये भी हैं। उसके अलावा आपके पास टीम जो है वो ये परफेक्ट नजर आ रही है। लेकिन इस टीम के अंदर में दो ऐसे नाम जिनको दूध से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया गया है, वो दो नाम आपको जो है वो याद करने चाहिए। और मैं बता दूं आपको कि वो दो नाम कौन कौन से हैं। वो दो नाम हैं सरफराज खान और मोहम्मद शमी। इन दोनों प्लेयर्स को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। जबकि मोहम्मद शमी के बारे में अजीत अगरकर ये कहते हैं कि भाई मुझे तो मालूम ही नहीं था कि वो फिट हैं, मुझे तो जानकारी भी नहीं थी। अभी तो कोलकाता में मुलाकात हुई थी अगरकर साहब की, अब क्या बात हुई जरा बता दीजिए मुझे। अब आपने कहा कि हमें पता ही नहीं था, आपने शमी को कहा कि नहीं मालूम था। अब शमी ने तो रणजी ट्रॉफी में विकेटों की धुआंधार जो है वो झड़ी लगा दी, तो मोहम्मद शमी कहां पर हैं? ये सवाल ये पूरा भारत जानना चाहता है कि आखिरकार मोहम्मद शमी को टीम इंडिया में जगह क्यों नहीं दी जा रही है? क्या ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? किसके कहने पर किया जा रहा है? और वो कौन से लोग हैं जो नहीं चाहते मोहम्मद शमी जो है टीम इंडिया के अंदर में रहे? T20 में समझ में आता है उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, जगह नहीं बनती है। मैं फॉर्मेट वाइज बात करता हूं, सच्चाई यही है। लेकिन जब मोहम्मद शमी की जगह टेस्ट में और वनडे में बनती है तो क्यों नहीं है? अब तो बहाना ये भी नहीं है कि फिट नहीं है, वो तो परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आप कहते हो कि डोमेस्टिक जाकर खेलो, बंदा डोमेस्टिक खेल करके आया, आपने उसको जगह नहीं दिया है टीम के अंदर में, तो ये समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात, सरफराज खान, बंदे का औसत 38 के आसपास का था, 150 की पारी भी रही। करियर शुरू हुआ इतने जद्दोजहद के बाद, इतना सारा सारा परफॉर्मेंस पिछले 3 सालों में लगातार 100 के ऊपर के औसत से डोमेस्टिक में रन बनाने के बाद सरफराज खान को टीम इंडिया में मौका मिलता है और 1 या 2 सीरीज के बाद आप उसको उठाकर दूध से की तरफ बाहर फेंक देते हैं। कहते हैं भैया आपके से ज्यादा टैलेंटेड हमारे पास प्लेयर हैं। आप करुण नायर को इंग्लैंड ले जाते हो, वहां सरफराज खान को ड्रॉप कर देते हो, उसके बाद करुण नायर का भी पत्ता साफ कर देते हो। लेकिन आप केस को लेकर के आते हो, आप ले आते देवदत्त पडिक्कल को, जिनके नाम पर भी कुछ खास नहीं है।
साई सुदर्शन को लगातार मौके देकर के आप उनको टीम में सेट करना चाहते हो, लेकिन वो खिलाड़ी सरफराज खान जो लगातार डोमेस्टिक में रन बना रहा है, उस खिलाड़ी को आप टीम में नहीं चुनना चाहते हो। उसके अलावा देवदत्त पडिक्कल को भी आप ले आते हो। मतलब कि क्या सरफराज खान इस टीम के अंदर में 15 में भी आने के लायक नहीं है? और क्या मैनेजमेंट बदलने से सब कुछ बदल जाता है? क्या ये भी नहीं मालूम है गौतम गंभीर की अगुवाई में जिस सीरीज में इतनी बेइज्जती हुई थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, हमारा 3-0 से हमारा क्लीन स्वीप हुआ था, उसमें सरफराज खान के 150 रन के आप गौतम गंभीर भूल गए हैं? क्या गौतम गंभीर को ये नहीं लगता है कि सरफराज खान की जगह जो है कम से कम देवदत्त पडिक्कल की जगह बनती थी टीम के अंदर में? क्या 15 में जो है वो देवदत्त पडिक्कल की जगह बन गई? क्या सरफराज की जगह नहीं बनती थी? आप नहीं खिलाते, नहीं खिलाते, कम से कम स्क्वाड में रख के उसको सम्मान तो करते थोड़ा बहुत। क्या ये भी चीज नहीं होना चाहिए था? ये सवाल अब आप लोगों को इसका जवाब देना है कि आखिरकार ये जो चीज किया गया है वो कितना सही है। रही बात अब परफॉर्मेंस की, आपको पता है साई सुदर्शन ने कितना बड़ा परफॉर्मेंस किया है। क्या ये तय किया जाएगा कि गौतम गंभीर के कोटे का कौन सा प्लेयर है वो टीम में रहेगा, और या ये तय किया जाएगा कि शुभमन गिल के कोटे का कौन सा प्लेयर रहेगा? क्या ये कोच और कप्तान दोनों मिलकर के ये तय करेंगे कि आपका इतना प्लेयर, मेरा इतना प्लेयर, बाकी टैलेंटेड प्लेयर? क्या ये तय किया जाएगा? क्योंकि देख करके तो यही लग रहा है, आप अपने घर में खेल रहे हो, आप यहां पर भी पता है कि यहां पर बल्लेबाजी करना थोड़ा आसान होगा, रन बन जाएगा। अब तो पडिक्कल को मौका दीजिएगा, वो भी बना देंगे रन, साई सुदर्शन भी रन बना देंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो 3 पारियां भारत ने खेली वेस्टइंडीज के खिलाफ में, उसमें एक हाफ सेंचुरी सुदर्शन जी का आया है, उसके बाद कुछ नहीं हुआ है। तो ये परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, रन बनाना पड़ेगा, लेकिन जो बना रहा है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है। फिर ये हो हल्ला मचाया जाता है कि भाई डोमेस्टिक खेलो जी, डोमेस्टिक खेलो, डोमेस्टिक नहीं खेल रहे हैं तो नहीं खेल रहे हैं। डोमेस्टिक खेलने की क्या जरूरत है अगर डोमेस्टिक पैमाना ही नहीं है? सरफराज खान डोमेस्टिक खेल तो रहे हैं, क्या फायदा हुआ, उसको टीम में नहीं मिला। शमी खेल तो रहे डोमेस्टिक क्रिकेट में, शमी से क्या परफॉर्मेंस तो किसी से छुपा नहीं है। आपने टीम में चुना क्या, उनको नहीं चुना। फिर अगर ये वो सवाल उठाने वाले लोग जो आ जाते हैं कि रोहित शर्मा को, विराट कोहली को, विजय हजारे खेलना पड़ेगा टीम के लिए, तो ये तो अच्छी बात है कि वो नहीं खेल रहे हैं, वो जानबूझकर नहीं खेल रहे हैं, तो अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि क्या फायदा है भाई, रन बनाने वाला तो वैसे भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आकर रन बना देगा। विराट ने तीसरे वनडे में आकर 74 नॉट आउट बनाए, आउट ही नहीं हुए। ठीक है, पहले 2 मैच में 0 पर आउट हुए, लेकिन बनाया रन उन्होंने। रोहित शर्मा ने पहले मैच में भले 8 पे आउट हो गया, अगले मैच के अंदर में उन्होंने 73 बनाए, उसके अगले मैच में 121 नॉट आउट बनाए। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों को मिलाकर के हाईएस्ट स्कोरर रहे। तो फिर अगर डोमेस्टिक को पैमाना मानना ही नहीं है सिलेक्शन कमिटी को और गौतम गंभीर और उनकी टीम को, तो फिर काहे के लिए रोहित और विराट के पीछे लोग पड़े हुए हैं भाई? फिर मीडिया वालों को भी समझना चाहिए कि क्यों आप रोहित विराट को बार बार कह रहे हो कि आप डोमेस्टिक खेलो, डोमेस्टिक खेलो। आपको रन बनवाने से मतलब है, रन बन जाएगा। तो फिर ये डोमेस्टिक क्रिकेट का जो एक पूरा चोला ओढ़ करके जहां पर कन्वीनियंट की चीज चल रही है, जहां कन्वीनियंट लगता है कि अच्छा ये प्लेयर डोमेस्टिक नहीं खेल रहा है, तो उसको एक्सक्यूज दे दो, ये डोमेस्टिक नहीं खेल रहा है जी। जो खेल के रन बना रहा है इसका पता ही नहीं यार, फिटनेस तो हमें मालूम ही नहीं था जी। और जो दोनों कर रहा है, खेल भी रहा है, फिटनेस भी अच्छा है, परफॉर्मेंस भी कर रहा है, तो फिर हम कान बंद कर लेंगे एकदम, नहीं नहीं हमको पता ही नहीं जी, हमको तो पता ही नहीं। तो ये जो है सिलेक्शन कमेटी गांधी जी के 3 बंदर बन जाते हैं। कोई जवाब नहीं देना है, कान आउटसाइड नॉइज सुनाई नहीं देता है, आंख परफॉर्मेंस दिखाई नहीं देता है, ये वाली हरकत हो गई है। तो अब आप लोग बताइए, क्या ये सिलेक्शन से आप लोग खुश हैं? मुझे खुशी है कि ऋषभ पंत वापसी कर गए हैं, वापस आ गए हैं। आकाशदीप के लिए मुझे खुशी है वापस आ गए, लेकिन सरफराज खान और शमी के लिए मुझे प्रॉब्लम है, और ये सवाल मैं उठाता रहूंगा, क्यों नहीं सरफराज खान, क्यों नहीं मोहम्मद शमी, क्यों देवदत्त पडिक्कल और क्यों बाकी प्लेयर? सीधी सी बात है, ये दोनों प्लेयर क्यों नहीं? जवाब आप भी दीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।